सर प्रणाम, ब्रांडेड परिवार में आपका स्वागत है। मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? नमस्कार सर। नमस्कार सर, बताइए। सर जैसे कि मेरा क्लेम डिफिशियंसी में D21 नंबर डिफिशियंसी बता रहा है। 21 नंबर की। हाँ, जिसमें सर लिखा हुआ आ रहा है कि जैसे बता रहे हैं आपको हम कि जमाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए विवरण सोसाइटी डेटाबेस या सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया रिकॉर्ड नाम सदस्य संख्या खाता संख्या मेल नहीं खाता है। जमा राशि 31 मार्च 2023 के बाद परिपक्व हो गई है। ठीक है। और कोई डेफिशिएंसी आई है इसके अलावा? इसके अलावा भी सर है मेरा, जैसे 19 क्लेम में मेरा 3-4 क्लेम में ये लिखा हुआ आ रहा है और 3-4 क्लेम में हम्म, लिखा हुआ आ रहा है कि सोसाइटी द्वारा अभी तक डेटाबेस नहीं दिया गया है। नीचे वाला क्लेम में लिखा हुआ आ रहा है ठीक और है। ऊपर वाला क्लेम में D21 और लिखा हुआ आ रहा है सर। जबकि सर ये हो गया 1.5 से 21 2 महीने लिखा हुआ है, कब तक सर हटेगा समस्या, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर, उसको हटाने के लिए आप ही को कुछ करना रहेगा। उसके लिए क्या करना है? देखिए, जिनमें ये आ रहा है D21 वाली जिसमें डेफिशिएंसी आ रही है, हाँ हाँ। तो पहले उसमें ये आप चेक कर लीजिए कि आपकी स्कीम की मैच्योर जितनी भी स्कीम में ये आ रही है पूरा डेफिशिएंसी, सर उन 2019 में, मैच्योरिटी। 2019 में ही पूरा हो हाँ चुका जी, है सर। ठीक है। आप पहले अपना शुभ नाम बता दीजिए। रमन कुमार। रमन कुमार है सर नाम। रमन जी। अच्छा रमन जी, ये बताइए कि जो बॉन्ड पे नाम है हाँ हाँ। और जो आधार कार्ड पे नाम है, हाँ हाँ। वो सेम टू सेम मैच कर रहा है, वर्ड एकदम लेटर टू लेटर और स्पेस टू स्पेस? हाँ सर, नाम मैच कर रहा है सर, सेम टू हम मिला लिए हैं सर। अगर सर नाम में गलती होती तो वहाँ पर तो ये नहीं लिखता कि आधार का नाम मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर आधार का नाम ये नहीं लिखा हुआ आ रहा है सर। उनका ये नहीं डी। तो ये तो लिखा है ना, हाँ ये हाँ। भी तो लिखा है। The details provided by the depositor has not matched with the society database records provided by the society। अब हाँ। अब देखिए, ब्रैकेट में लिखा है नाम ऑब्लिक मेंबरशिप नंबर ऑब्लिक अकाउंट नंबर वगैरह ये सब लिखा होगा। अच्छा अच्छा। ठीक है। एक तो ये, अच्छा अच्छा। तो पहले नाम देख लीजिएगा कि नाम मैच कर रहा है नाम कि नहीं। सर और ये सही बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं नाम सर सही है इनका। ये बताइए कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बिहार के बक्सर से सर। बक्सर से? यस सर। जबकि उनका सर क्लेम के कौन सी उनका कुछ क्लेम सर सही है, कौन क्योंकि 10,000 कुछ कौन आया भी है उनका। जी जी, कौन सी सोसाइटी? नहीं, ये बताइए, पैसा आ गया है? जैसे उनका 19 क्लेम था तो 19 क्लेम में 2 क्लेम संसाधित हुआ आज से 4 महीना पहले, 3 महीने स्टार्टिंग में, लेकिन और 17 क्लेम में ये डिफिशियंसी बता रहा है, गलत बता रहा है। जबकि उनका सर तो सर गलत रहता पहले तो सारे कलम का क्या चीज़ सर? नहीं, कितना आया है पैसा? 10,000। तो सर पैसा जब मिल चुका है, इनिशियल फेज में 10,000 मिलना था, मिल चुका है आपको। तो तो अब आप क्या करना चाह रहे हैं? जैसे 19 क्लेम है ना उनका, जैसे तो हाँ, 19 क्लेम में 2 क्लेम ही संसाधित हुआ है और 17 क्लेम का ये नाम गलती बता रहा है, किसी में बताया जाएगा डाटा उपलब्ध नहीं है। तो और सब क्लेम के लिए सर आखिर क्या करना पड़ेगा कि फिर दोबारा उसको सही किया जाए? और एक मेरे मम्मी का भी है, उनका देखिए, यही सेम बता रहा है, D21 बता रहा है सर, जबकि उनका नाम गलत नहीं है, उनका पैसा नहीं आया है अभी। उनका नहीं आया पैसा। नहीं, उनका नहीं आया है। दूसरे का एक आया है लेकिन उसके इनका लिए नहीं आया है। इनका भी वही उन, D21 समस्या उनके है। देख लीजिए इसकी मैच्योरिटी हो चुकी कि नहीं, आपकी सबका मदर मैच्योरिटी वाले सर की। उन सब एक साथ ही किया गया था, सारा एक ही बार बॉन्ड हुआ था, 2019 में ही बॉन्ड मैच्योरिटी हो गया है, नाम भी सही तो है। एक अब काम करिएगा फिर। अगर सब कुछ सही है हाँ तो फिर रिसबमिट कर दीजिएगा, फिर और कोई ऑप्शन है ही नहीं। और जो अगर डेफिशिएंसी ये आई है, द फॉर्म हैज बीन नॉट अपलोडेड बाय द सोसाइटी, हाँ हाँ। सोसाइटी की तरफ से अपलोड नहीं हुआ है, तो आप वेट करिए उसके लिए। जब अपलोड हो जाएगा तब आप तो सर जिनका दोबारा कुछ से गलती रिसबमिट नहीं, कर दीजिए। सर हम इंक्वायरी ये लेना चाहते, जबकि उनका कुछ भी गलती नहीं है तो फिर से रीअप्लाई सर करने से फायदा? सारा तो उनका वो पहले से ही डॉक्यूमेंट जमा है, अपलोड किए हैं हम लोग, कुछ गलती भी नहीं है उनका, तो फिर से रीअप्लाई करना नहीं, पड़ेगा? रिसबमिट में ये मतलब है, हाँ। जो भी देखिए, रिसबमिट में कुछ अपलोड नहीं करना है, बस जो भी पूछा जाए बस उसको क्लिक करते रहिए। हम्म। पूरा फॉर्म भरना रहेगा बस। आपको अपलोड वगैरह कुछ नहीं करना है, जो पूछा जाए बस वो आप भरते रहिएगा बस, और सबमिट कर दीजिए। रिसबमिट ही तो करना है आपको, उसमें कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी ना करना है। अच्छा, लेकिन करना पड़ेगा, जरूरी है सर, अगर लेकिन नहीं। अभी लेकिन अभी थोड़ा वेट करिएगा। जो आपका डिपॉजिट अमाउंट शायद 20,000 से ज्यादा है, हाँ अभी हाँ। वेट करिए। हाँ। ठीक है। आज जिनका तो सर जब डिपॉजिट आपके अमाउंट लिए 20,000 से आवेदन नीचे, हो जाए। जिनका डिपॉजिट अमाउंट सर 20,000 से हाँ, नीचे है और D21 बता रहा है, उसके लिए सर, जी जी। उसके लिए आप तो रीअप्लाई करना ही पड़ेगा। हाँ, D21 वाले में रीअप्लाई कर लीजिएगा फिर, अगर आपका सब कुछ सही है।
मेंबरशिप मल्टीपल मेंबरशिप तो नहीं है आपकी, मेंबरशिप नंबर एक होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। नहीं, इनका तो कुछ लोगों में से एक आदमी का मेंबरशिप लिखा हुआ आ रहा है कि आपको एक से अधिक सोसाइटी में जमा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर तब? क्योंकि सहारा ही आखिर तो मेंबरशिप दिया है, हम लोग तो अपने से लिए एक नहीं है। से एक से सुनिए, एक से अधिक सोसाइटी नहीं, हाँ एक हाँ से अधिक मेंबरशिप नंबर, हाँ, तो मेंबरशिप हाँ नंबर सर, एक एक से होता अधिक है। मेंबरशिप है उनका, ये भी समस्या है ये। तो एक ही के लिए अप्लाई करवाइए, एक हाँ, से ज्यादा के लिए अप्लाई नहीं होगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा वो आखिर सर? सब वो सब रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो आखिर वो सुधार कैसे किया जाएगा कि सहारा ही तो दिया है सर? कौन सी सोसाइटी की स्कीम है आपके पास? सहारियन का भी है, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव का भी है, 5-6 इसका है, ठीक है, 5-6 उसका है। देखिए अगर अगर मान लेते हैं एक मेंबरशिप नंबर है हम्म, 123, ठीक यस है, सर। दूसरी है 456, हाँ हाँ, तो फिर आप किसी एक के लिए अप्लाई कर दीजिए। अच्छा। लेकिन लेकिन आप अप्लाई कर चुके हैं और ये डेफिशिएंसी आई है कि मल्टीपल मेंबरशिप है, हाँ तो हाँ, उसके लिए जो सबसे पहले ली होगी आपने, वही मेंबरशिप इसमें अप्लाई करिएगा रीसबमिशन में। जैसे मान लेते हैं 123 आपने पहले अप्लाई करी थी, हाँ हाँ सर। ठीक है, तो 123 ही के लिए अप्लाई करिएगा, बस ये ध्यान रखिए, ठीक है। तो सर उसको आखिर कैसे रीअप्लाई, आखिर उसका पैसा नहीं मिलेगा फिर? किसका पैसा नहीं मिलेगा? अच्छा, मैंने सहारियन का सर मेरा मेंबरशिप हम 3-4 ले चुके हैं अलग अलग, तो आप बोल रहे सर हैं कि सिर्फ देखिए पहला उसके लिए, मेंबरशिप का ही पैसा मिलता है, और सर जो देखिए सेकंड थर्ड मेंबरशिप है उसके लिए क्या करना होगा? अच्छा, उसके लिए वेट करना होगा, उसके अच्छा लिए बात चल रही है। अच्छा अच्छा हाँ, उसके लिए बात चल रही है। अच्छा तो अच्छा। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको बताया जाएगा, अभी फिलहाल कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं अच्छा सर सर, इसके बारे में। एक और जमा करता है सर, मतलब मेरे पापा मतलब जो है कि जी सहारा के अथी थे, जी तो उनके एक जी ही जी सर, एक जी ही जी बॉन्ड है, जी। सहारियन के एक ही बॉन्ड है। उनका भी सब सारा डॉक्यूमेंट सही है सर, नाम उम सब मिला लिए हैं, उनका एक ही बॉन्ड है, इसके बाद भी उसमें लिखा हुआ रहा है डी21 वाला, तो उनके सर रीअप्लाई या कि वो आखिर करने से ऑटोमेटिक नहीं सुधार जाएगा, रीअप्लाई करना जरूरी होगा उसका? एक बार देख लीजिएगा, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है, देख के उसमें डी21 है क्या सर, लिखा है। डी21 है, उनका नाम भी सही है है, उनका मैच्योरिटी डेट भी पूरा हो चुका है, 5,000 का क्लेम है उनके मात्र। D21 है ना, हाँ, 21। 21 सर। उसमें क्या लिखा है? द डिटेल्स प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटर तो सर उनका हम हैज नॉट सर, मैच विद द सोसाइटी डेटाबेस। तो सर हमने हम्म, टोटल मैच कर लिया सारा, उनका डॉक्यूमेंट एक एक मीनिंग सर सही है नाम का, तो फिर मैच्योरिटी। रीअप्लाई कर दीजिए। अगर अगर सब कुछ सही है तो रीअप्लाई करवा दीजिए। अच्छा अच्छा। ठीक है, जब आवेदन खोले जाए हाँ हाँ, तभी रीसबमिट करवाइएगा फिर। और मतलब कोई ऑप्शन नहीं है ना, सीधी सी बात है सर। रीअप्लाई करना जरूरी है, सही हो या गलत मतलब करना ही है। हम्म, अच्छा रीअप्लाई अच्छा, करना पड़ेगा फिर तो। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। ये सर कब तक सुधार होगा सर, जिनका सही है उनका भी पैसा नहीं आ रहा है? अभी सहारा सोसाइटी डेटाबेस बता रहा है नहीं है, तो अब कब तक सोसाइटी है कि सर डेटाबेस देगी, ये समझ नहीं आ रहा हमको, 4 महीना हो गया है। सर देखिए, करोड़ों की संख्या में सर फिजिकल कॉपीज हैं, तो ठीक सर है, हम लोगों ने सबको तो सर स्कैन करके करोड़ों में सर एकाउंट है, को तो हम भेजना लोगों ने भी पड़ेगा। सर यहाँ पर सर कम से हज़ारों में सर ऑनलाइन किए, ऑनलाइन पोर्टल करवाए हैं लोगों से। वो हज़ारों में सर किसी किसी के पास, किसी सबका यही समस्या है, पैसा अभी तक नहीं मिला सबका, किसी को बता रहा है कि नाम मिसमैचिंग है, किसी के किस सोसाइटी सोसाइटी ज़्यादातर अपना बोल रहा है काम कि सोसाइटी करती है डेटाबेस में नहीं है, अभी तक सोसाइटी है नाम ना, का अपलोड नहीं किया है, तो कहाँ अपलोड हो रहा है? 4 महीना हो गया, कि कब तक होगा? हो कुछ जाएगा हो कुछ जाएगा यूनिक्स। हो जाएगा सर, वो हो रहा है, लगातार हो रहा है, 24 घंटे सर लोग लगे हुए हैं। थोड़ा सब्र कर लीजिए, ठीक अच्छा। है, जब आपका अपलोड हो जाएगा हम्म तब आप आवेदन कर पाएंगे, पहली चीज तो ये। हम्म ठीक है, और दूसरी चीज ये, आपका तो अभी 20,000 से ऊपर अमाउंट है, सरकार ने 20,000 से नीचे वालों के लिए खोला हुआ है रीसबमिशन पोर्टल, तो आप अभी रिसबमिट कर भी नहीं सकते। अगर अपलोड हो भी जाएगा तो हाँ हाँ रिसबमिट ही नहीं होगा, तो क्या मतलब है? हाँ, एक बात समझ सही रहे है। हैं मेरी बात आप? हाँ, वो तो हम तो समझ जब रहे गवर्नमेंट जो है, हैं। सरकार जो है, जब आपके लिए खोलेगी तब आप करिएगा अप्लाई। अच्छा सर, ये अभी थोड़ा वेट कर डेथ क्लेम लीजिए। का सर कब तक समझ होगा रहे हैं सर? मेरी बात? सर ये डेथ क्लेम का कब तक डेथ अप्लाई क्लेम होगा? का डेथ क्लेम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं अभी फिलहाल। आप एक काम करिए, हाँ हाँ, आप शायद आप फॉर्म भरते हैं मेरे हिसाब से, यस सर, राइट? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो एक काम आप ये करिए, आप एक बार FAQ पढ़ लीजिए, रीसबमिशन पोर्टल के जितने FAQ हैं, हम्म 21 जो हैं, हम्म ठीक है, उनको 12 पन्ने का FAQ है, तो एक बार पूरा पढ़ लीजिए, उसमें सारी जानकारी दी हुई है, और जो चीज ना समझ में आए हाँ। आप उसको नोट कर लीजिए, और फिर आप हमें कॉल करके वो चीज अच्छा पूछ सर, सकते हैं। एक और बात है, जो सर एक बार को सर जिनका नाम में जैसे मान मिसमैचिंग है सर, तो उनमें जो जी शपथ जी। शपथ पत्र सर एक बनवा लेंगे हम, कि मतलब नाम में गलती है उसके लिए सर, लेकिन उसमें एक और डाटा लिखा हुआ है कि उनका
सर जैसे सहारा बॉन्ड में जिस तरह का नाम है उसी का एक बोला गया है कि एक आपका और भी आईडी चाहिए। अगर किसी के पास आईडी नहीं है सर, वो नाम गलती वाला नहीं है, तो फिर कैसे अप्लाई होगा सर? अब देखिए, फोटो आईडी कौन कौन सी चाहिए ये पढ़ी है आपने? हाँ सर, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट सब हम टोटल पढ़े हैं सर, उसमें 8-10 मांगा गया है। लेकिन देखिए, अब देखिए, हाँ। वोटर आईडी कार्ड ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। पहली चीज तो यही है। नहीं सर, बात ऐसा है वोटर ना, आईडी कार्ड बात सुनिए सर, जब सहारा में पैसा लोग जमा करते थे तो उसमें सर कोई आईडी नहीं लगता था, डायरेक्ट अपने नाम से क्या करते थे, कोई भी जाता था अपने नाम से कुछ भी नाम कोई लिख दिक्कत करके नहीं है। और आईडी फॉर्म अप्लाई हो जाता था, कोई वहाँ पे पैसा जमा हो जाता कोई- सर। लेकिन लोग ना देखिए, कहा कि कोई आईडी दिक्कत उस नाम से नहीं। कोई नहीं बैंक बनवाया है सर। बैंक बैंक की तो पासबुक होगी। बैंक पैसा कहाँ आएगा? ऑनलाइन जो पैसे आवेदन करेंगे, पैसा कहाँ आएगा? बैंक में पहले तो आएगा? सर चेक मिलता बैंक था, से पहले सर सहारा में बैंक में पैसा नहीं जाता था, कैश मिल जाता था, या तो चेक से डायरेक्ट पैसा कैश ही मिल जाता था, छोटा छोटा मैच्योरिटी का, क्योंकि पापा मेरा खुद का एजेंट है, वो तो पैसे। अगर बैंक नहीं है, हाँ। अगर बैंक नहीं है तो खुलवाइए, क्योंकि पैसा ऑनलाइन आएगा। सरकार पैसा दे रही है, बैंक नहीं है तो आप तो पैसा ही नहीं आएगा। फिर कहाँ से लाए? सरकार किस में भेजेगी पैसा, ये सोचिए। अच्छा, समझ रहे मेरी बात? तो उस नाम से मतलब एक बैंक अकाउंट खुलवा करके अप्लाई करना पड़ेगा, वो एक देना पड़ेगा बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा फिर। और कोई ऑप्शन ही नहीं। जब ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा है पैसा, ऑनलाइन कहाँ जाएगा? आप खुद सोचिए ना। ऑनलाइन आपको हवे में तो आएगा नहीं पैसा। समस्या सर ये है कि मान के चलिए जिनके नाम में गलती है, अब नया अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो वो सर जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म, तो पुराना ही बैंक ले रहा है सर, नया बैंक का वो उसमें ऑप्शन तो दिया नहीं गया है कि अपने से भर देना है, उस पुराना बैंक ले रहा है पूरा क्या है कि ये सुनिए, हाँ जो UIDAI की वेबसाइट पे, जो आधार की वेबसाइट है ना, हाँ UIDAI की वेबसाइट पे हाँ आप जाइए, वहां पे चेक करिए कि कौन सा अकाउंट आधार से सीडेड है। हाँ। ठीक है? सीडेड तो सर, वहां पे जो अकाउंट, जो बैंक अकाउंट सीड होगा UIDAI की वेबसाइट पे, उसी में पैसा जाएगा। सरकार देखिए क्या करेगी, तो सर आपका नंबर उठाएगी। समस्या सर ये है कि ठीक मान है? के चलिए कि मेरा नाम, वही तो बोले हम जिसे कि मेरा नाम में सर, मान के चलिए सर हम आधार कार्ड में कुछ और नाम है, और सहारा का जो बॉन्ड है कुछ और नाम है, तो शपथ पत्र तो हम बनवा लिए कि मेरा नाम में गलती हो गया है, लेकिन शपथ पत्र के साथ बोला जा रहा है कि एक सहारा के बॉन्ड के जैसा नाम जो है उसका कोई भी आईडी एक दीजिए। तो कोई भी आईडी सर, बहुत सारे लोगों के पास कोई आईडी नहीं है, सिर्फ आधार ही कार्ड आईडी है, और पासबुक भी नाम है तो आधार कार्ड का नाम है, सहारा बॉन्ड वाले नाम से कोई उनका आईडी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, जैसे मान लेते हैं हाँ आपका नाम रमन कुमार है, मान लेते हैं, हाँ ठीक सर, है? मेरा नाम रमन कुमार है। ठीक है। अब रमन कुमार, आपका नाम फॉर्म पे लिखा हुआ रमन कुमार एक साथ लिखा हुआ है, बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है? नहीं, या फिर रमन कुमार सिंह लिखा हुआ है, मान लेते हैं। आधार पे रमन कुमार सिंह लिखा हुआ है और फॉर्म पे रमन कुमार लिखा हुआ है। ठीक है? हाँ सर। अब उस टाइम तो आधार बने नहीं थे, आधार तो बाद में बने हैं। ठीक, कुछ लोगों ने बच्चों के वक्त खुलवा लिए थे। ठीक है? तो जब फोटो आईडी अभी लगवाएंगे तो वो फोटो आईडी जो लगा रहे हैं वो आधार से मैच करनी चाहिए। अच्छा, ठीक है? फॉर्म से मैच करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मतलब सर आधार से मैच करना चाहिए, जरूरी नहीं है कि मतलब जो सहारा क्लेम में है उसका नाम से मतलब नहीं है सर? उसके नाम से मतलब नहीं है। ओ, आधार कार्ड का जैसा नाम है उसका नाम रहना चाहिए, कोई और भी आईडी। जी 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 जी। अच्छा अच्छा, ओके सर, हम सोच रहे थे कि सहारा के क्लेम का आईडी जो है उसके नाम से रहना चाहिए। उसके नाम से बनेगी भी कैसे, खुद सोचिए। अच्छा, क्योंकि तो मेन बात है सर पुराने बॉन्ड नोटिस में सर इस तरह से बात क्लियर लिखा नहीं है, सबसे बड़ा ये बात, नोटिस में सिर्फ लिख दिया गया है कि एक आईडी चाहिए। अब किसके नाम से, बॉन्ड के नाम से आईडी चाहिए या आधार कार्ड से आईडी चाहिए, लिखा हुआ नहीं आ रहा है सर। क्या है कि ये तो कॉमन सेंस की बात हो गई एक तरीके से, क्योंकि उस टाइम जब नाम लोगों ने मतलब फॉर्म भरवाए होंगे, उस टाइम तो आधार कार्ड आया ही नहीं था ना। नहीं, उतना पुराना कहाँ से सर आया ना, आधार कार्ड में तो बाद में आया है नाम। कुछ बच्चों के लोगों ने बनवा दिए थे, बच्चे बड़े हो गए हैं, समझ गए। अच्छा, और जब बड़े हो गए तो आधार कार्ड, यही बात, ये सब बहुत जानकारी, धन्यवाद, मालूम नहीं था। आधार पे जो नाम है और इधर जो नाम है, दूसरी जो फोटो आईडी लगाएंगे, अच्छा, वो मैच करनी चाहिए बस। आधार कार्ड से मतलब मैच करना, बॉन्ड से कोई मतलब नहीं है? हाँ, नहीं, बॉन्ड से मतलब नहीं। अच्छा, ओके सर, ओके, ठीक है। तो मतलब वही मालूम करना था कि जिसका गलती नहीं उसको भी रीअप्लाई करना ही पड़ेगा, मतलब ऐसे सुधार नहीं होगा। नहीं, ऐसे नहीं होगा, सुधार करना तो पड़ेगा सर। ठीक है? ठीक है, ओके, धन्यवाद सर। ओके सर, बारे में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद सर।